कैसे उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि मैन, अगर आप वुमेन हो तो मैन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप गर्ल हो तो बॉय आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मतलब बेसिकली ना ये एक ऑपोजिट जेंडर रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम रीडिंग में थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि आज हम पूरे कार्ड में पहले से ही निकाल के रख दूंगी और उसके बाद रीडिंग करूंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। बहुत सब मैं चीज़ें बोल के सब करके मैं कार्ड निकालूंगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उस चीज़ में आप लोगों का भी। तो मैं कार्ड शफल करके रख दूंगी और उसके बाद रीडिंग करूंगी। ओके, तो ये मतलब किस तरह से आपको लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट में बताना भूलना मत। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपोजिट जेंडर मतलब आपके साथ अगर उन्होंने कोई टाइम स्पेंड किया है तो उस टाइम को बहुत ज़्यादा आपके साथ जो टाइम बिताया हुआ है उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मिसिंग की एनर्जी भी आई हुई है, या आपको बहुत ज़्यादा लोग मतलब आपके पीठ पीछे भी लोग आपको याद करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और हमेशा दूसरों की केयर कंसर्न करते रहते हो, हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों की केयर करते हो, लोगों को जानने की कोशिश करते हो, लोगों की तकलीफ प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने की कोशिश करते हो। आप बहुत ज़्यादा खुशमिजाज पर्सन थे पास में या अभी हो, बट आपके लाइफ में मुझे एनर्जी ज़्यादा पास की आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा पास में खुशमिजाज, ट्रैवल करना, खुद से साथ मतलब खुश रहना। शायद आपके फादर का भी आपको सपोर्ट था अच्छा खासा, आपकी फैमिली का भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट था, या आपके फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था, या आपके फैमिली को आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिली हुई है, मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है। या कुछ ऐसी चीज़ें हुई पास में, शायद आपके फादर से आपका बन नहीं रहा था, या आपके फैमिली मेम्बर्स में आप झगड़ा चल रहा था, या आपकी खुशियों को किसी की नज़र लगी थी, आप बेसिकली बहुत ज़्यादा टूट गए थे, आपके नेम फेम पे कोई प्रॉब्लम आया था, कोई लॉस झेला है आपने पास में, कोई ना कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया है, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे लोगों के साथ झगड़े बन रहे थे, लोगों आर्गूमेंट हो रही थी, कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा था आपके पास, या आप कुछ बोल रहे थे, सामने वाला कुछ अलग समझ रहा था, आपने कहीं पे तो अपनी एनर्जी टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बट तो उतना वहाँ से रिटर्न में नहीं मिला। शायद प्यार भी आपने सबको दिया बट उतना रिटर्न में नहीं मिला। वापस से आर्गूमेंट आपके ऊपर ही ब्लेम खेला गया, आपको ही ब्लेम मतलब आपको ही ब्लेम लगाए गए। और अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, या आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ के किसी भी चीज़ों में आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, कोई रिलेशन में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, या कोई स्पिरिचुअली स्टेबल होने की मतलब अपने लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अभी फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, अच्छे से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर भी सरेंडर की गई है, किसी से आप नॉलेज ले रहे हो, या आप खुद काउंसलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हो, या आपने किसी से एडवाइस ली है कि मैं क्या करूँ, मुझे स्टेबल होना है, मैं किस तरह से चीज़ें देखूँ या किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचूँ, ये सारी चीज़ें ना दिख रही है। ओके, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना कहीं से मूव ऑन होने की कोशिश कर रही है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस चीज़ों से ना निकलना चाह रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। ओके, आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो ना लोगों को लगता है कि भाई ये ना वेल्दी है, आप ऐसा नहीं है कि वेल्दी नहीं हो, या आपका बिजनेस माइंडसेट हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, या आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, या आप किसी अगर जॉब भी कर रहे हो तो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हो। आप ना अभी किसी चीज़ में क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हो, या चीज़ें आपको दिख रही है बट आप खुद ही कुछ डिसीजन नहीं करना चाह रहे हो उस चीज़ को लेके। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, या किसी रिलेशन से मूव ऑन करना है, या कोई काम है जिससे आपको मूव ऑन करना है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ से आपको मूव ऑन करना है।
और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, लोगों के लिए हमेशा केयर करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो कि सामने वाले पर्सन ने अगर आपको कुछ चीज़ें करने के लिए बोले तो आप ना नहीं बोलते होंगे, हमेशा उस चीज़ को करते हुए। और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा भी लगता है कि आप ना अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइड करते हो, पता नहीं क्यों। और मनी माइंडेड भी हो सकते हो आप थोड़े, लोगों को ऐसा लगता है, खास करके ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, या आप अपने फाइनेंस किसी को देते नहीं हो या दिखाते नहीं हो। और अभी शायद आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अभी तो यही एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हो या पास में निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उस चीज़ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने फाइनेंस में या किसी चीज़ में नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली आप आपके फैमिली का आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है शायद अगर फाइनेंस की कोई दिक्कत भी चल रही है तो वहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं। या शायद अगर आपकी फैमिली है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लकी है अपने पार्टनर के लिए, या इसका पार्टनर बहुत ज़्यादा लकी है आपके लिए। आपकी तरफ लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। शायद आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। और कुछ ना कुछ आपके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। रिलेशन वाइज बात करें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपका किसी के साथ रिलेशन है, या आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ अगर आप हो तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। और वो अगर कोई अपोजिट जेंडर आपको ऑफ़र भी करेगा तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली चल रही है, या रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, या आप दिखाते नहीं हो सामने वाले पर्सन को कि आप रिलेशन में हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिलेशन में हो। अगर आप सिंगल हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप रिलेशन में हो। एक इतना अच्छा पर्सन कैसे बिना रिलेशन का हो सकता है। ओके। और रिलेशन में भी मुझे, अगर आप सिंगल हो तो किसी को ऑफ़र आते हुए दिख रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इसके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, इसके साथ हमारा फाउंडेशन अच्छा हो सकता है, रिलेशन अच्छा हो सकता है। और लोगों को ऐसे लगता है कि आप जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश रहने की कोशिश करते हो, खुश हो, हैप्पी हो, कभी कभी केयरलेस हो जाते हो हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, रिलेशन को लेके। आपका मतलब इरादा गलत नहीं होता कि सामने वाले पर्सन को तकलीफ हो, बट आप अपने में ही ज़्यादा रहते हो तो वो चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है लोगों की नज़र में कि भाई ये ना अपने में ही रहता है, अपने में ही खुश रहता है, अपने में ही मज़े करता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि लोग अभी आप लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। शायद अगर आपने कहीं किसी चीज़ में ब्रेक लिया हुआ है, या अगर आपके पास ऑफिस में बोलो, फैमिली में हो, कहाँ पे भी हो, अगर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, 2-3 लोग मिलके आपके खिलाफ हैं, और उन लोगों के बीच में आपको लेके गॉसिप हो रही है, और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम इतना गॉसिप कर रहे हैं, हम इसके बारे में इतना भला बुरा बोलते हैं, या हम इसके साथ इतनी सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी ये इतना शांत क्यों है, इतना शांत। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना इमोशनली बहुत स्टेबल हो, आपको ना अपनी जगह से हिलाना बहुत मुश्किल है। भले आपके अंदर ना तूफान भी क्यों ना चले, बट आप ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, कि मतलब आपके फेस से आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, अंदर से क्या फील कर रहे हो, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी ना किसी चीज़ में ब्रेक लिया हुआ है। ओके। और यही बोल रहे हैं कि इसको उसके जगह से हिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, काइंड है, मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा लग रही है। किसी चीज़ में आप गिव अप करना चाह रहे हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छी खासा मतलब आप स्टेबल हो सकते हो उस सिचुएशन में। अगर आपने किसी अपोजिट जेंडर से पूछा था कि अगर मैं अपने लाइफ में ये चीज़ छोड़ना चाह रहा हूँ, अगर करियर में कुछ है, रिलेशन में कुछ है, आप अगर उनसे कुछ बात की थी, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उससे ना तुम स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। आपने किसी से ना गाइडेंस ली है। देखो, अपोजिट जेंडर से लो ये चीज़ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी टारो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर से भी ली हो सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यही एडवाइस दी थी कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मुझे खुद भी ऐसे लग रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, देर से मिलेगी बट हाँ मिलेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है देर से भी नहीं, आप उस चीज़ के नियर ही हो। आप अगर रिलेशन में जहाँ पे भी देखो, आपने जहाँ पे भी अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है, वहाँ से आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, 110% मिलेगा। और एक और चीज़ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी उठाने में लगे हो, इतने उठाने में लगे हो, लोगों को हाँ हाँ बोल के, लोगों की काम करके, लोगों की हेल्प करके आपका ध्यान खुद के ऊपर ही नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे खड़े कर रहे हैं, लोग आपको ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं कि आपको सब चीज़ें दिख के भी आप ना उसके लिए कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। और जिस तरह से आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, अगर आप किसी से बोल सकते हो तो बोल दो, जो भी दिल में है, भड़ास है, कुछ भी है, निकाल दो। एक सामने वाले पर्सन को भी समझ में आए ना कि आपके वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस तरह से अपना लाइफ बना ली है, कि जितना बर्डन बना के रखा है, शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, काम भी करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना बॉडी भी इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी का भी आप कुछ मतलब आपकी बॉडी बहुत थक जाती है, फिर भी आप ना उस थके बॉडी से ही फिर से बर्डन उठाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है, लोगों को भी ऐसा लगता है, वो थकावट दिख रही है। देखो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ये अलग बात है, आपके फेस से आप इमोशनल अंदर आपके क्या चल रहा है ये नहीं दिख रहा है, बट आपकी बॉडी थक गई है, ये लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है। ओके। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मेंबरशिप भी चालू हो गई है। अगर आपको इस चैनल पे मेंबरशिप लेना लगता है कि बहुत महंगी है, तो मेरा दूसरा चैनल मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे 99 से मंथ की सब्सक्रिप्शन चालू है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। उसको चालू होने के लिए 1-2 दिन लग जाएंगे, तब तक आप सोच के अच्छे से डिसीजन बना लेना। ओके। और किन किन लोगों को लगता है कि मुझे इंस्टा और फेसबुक भी चालू करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ मैम, आप फेसबुक इंस्टा चालू कर सकते हो। अगर आप मेरी हेल्प करोगे, वहाँ पे भी फॉलो करोगे, तो मैं जल्दी ही उस चीज़ को बना लूँगी, मेरी आईडी बना लूँगी वहाँ पे भी। और प्लीज़ न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं चैनल को पोस्ट कर दूंगी या इस वीडियो के नीचे भी उसकी लिंक कमेंट कर दूंगी। तो प्लीज़ 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 मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी मुझे वहाँ पे 1000 कंप्लीट करने हैं, और आपको न्यू टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या आ रहा है। मेम्बरशिप भी आपको लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि मेम्बरशिप में ना देखो, मैं अभी लाइव नहीं आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल है, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी मैं वहाँ मेंबरशिप के लिए कुछ आधा घंटा 15 मिनट का अलग से लाइव कर सकती हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो ले सकते हो। ओके। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया हुआ है। ओके। अगर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, खास करके आप किसी चीज़ का मतलब नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो। और शायद आप देखो, हमारा किसी न किसी मकसद के लिए जन्म होता है, तो आपको अपना मकसद भी समझ में आ जाएगा कि ओके, अगर आप करियर में सेटल नहीं हो पा रहे थे और उस करियर में कुछ बन नहीं रहे थे, तो आपको भी समझ में आएगा कि मुझे करियर में नेक्स्ट क्या करना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं भी ट्रैवल करने की एनर्जी भी दिख रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना आपकी कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने को आई है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, सेटिस्फाइड दिख रहे हो। बट मुझे ज़्यादा करके एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू वर्जन में आने लगे हो। उस वर्जन मतलब बहुत अलग वर्जन होगा ये आपका। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। जैसे ये देखो, एक पैर उसने उठाया है, एक पैर अभी डाला, मतलब जस्ट उसने डाला है और पीछे का पैर उठाया है। तो मतलब आप ना कोई
आपका जो चेंजेस आ रहा है उसमें से आप मतलब एंटर करने वाले हो कुछ न्यू चीज़ में, कुछ न्यू इसमें एंटर करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो गई इस कार्ड को देख के। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ किसी न्यू नॉलेज गेन करोगे, किसी चीज़ का या आपको सही गलत का फ़र्क समझ में आ जाएगा, या आपकी कुछ ना कुछ आप न्यू करते हुए दिख रहे हो। मुझे न्यू की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, किसी चीज़ में एंटर होने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू की एनर्जी आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ किसी लोग ना किसी लोगों के लाइफ में कोई पर्सन आते हुए दिख रहा है, या पास का कोई पर्सन है उसके साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी दिख रही है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आपकी फैमिली आपको आपके नाम पे कुछ या आपको कोई गिफ्ट देते हुए दिख रही है, या कोई पर्सन है, कोई इंसान है जो आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है। देखो, ये इमोशनल हो सकता है, ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, किसी के नाम पे घर करना, बाइक देना, कोई इस तरह से चीज़ से लेके छोटे मोटे चीज़ तक मुझे ऐसे लग रहा है। और उस चीज़ में उनका इमोशन इन्वॉल्व है, वो आपको इमोशनली कुछ चीज़ देना चाह रहे हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैनिपुलेटिंग चीज़ें सीख रहे हो, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है। आप ना बहुत अच्छे से लोगों से बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, और लोगों के बारे में मतलब आपको अपना काम निकलना आना मतलब आप बहुत अच्छे से अपना काम निकलना जान रहे हो। आप सामने वाले पर्सन को मतलब बहुत अच्छे से उसे फील भी नहीं होने देंगे कि उन्होंने आपका काम किया है, बट आप उससे अपना काम बहुत अच्छे से निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत मतलब आप अपने इमोशन को बाजू साइड रख रहे हो। आप नहीं सोचोगे कि ओके मैं यहाँ पे अपने इमोशन यूज़ करूँ, या आप कहीं पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप इमोशन लगा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ना सामने वाले पर्सन से वो चीज़ निकालते हुए बहुत अच्छे से जान गए हो, और ऐसे भी लग रहे हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से ही होगी एट द एंड। जिस तरह से आपको चीज़ें चाहिए उस तरह से ही चीज़ें मिलते हुए दिख रही है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोचते हुए और डील करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी अपने के साथ, किसी लव वन पर्सन के साथ, या किसी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के साथ, या किसी लव वन पर्सन के साथ, या अपने दोस्तों के साथ आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। सोशल सर्कल आपकी बढ़ रही है, कोई न्यू फ्रेंड बन सकते हैं आपके, या आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ कहीं पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कोई टारगेट है जिसे आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई टारगेट बना रखा है आपने या बना रहे हो और उसे आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, और बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हुए भी दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रहा है, और आप उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि इस चेंज में आप बहुत ज़्यादा टूटोगे, बिखरोगे, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हद तक हुई है। शायद आपका हर चक्र ब्लॉक था, वो भी बहुत अच्छे से हील हुआ है ऐसा लग रहा है। और कितना भी कुछ हो, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, और अगर कोई न्यू चीज़ भी, कोई चेंजेस भी आपके लाइफ में आ रहा है, तो आप उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, उस चेंज में आप ढलते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 आए हैं। थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचो, और आप क्या बात कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सोचो। ओके, और फियरलेस कम्युनिकेशन करो, कि किसी चीज़ से मत डरो। देखो, कोई कुछ नहीं करता अगर आप गलत भी बात करते हो। हाँ, रिलेशन ख़त्म हो, मतलब सामने वाले पर्सन को थोड़ा बुरा लगता है, बट हाँ आप ना फेयरलेस होकर थोड़ी बात करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है कि आप बोल नहीं पाते टाइम पे चीज़ें। तो आपको टाइम पे चीज़ें बोलने आनी चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, और मेजर चेंज है ये।
ऐसा नहीं है कि। और देखो इसने भी अपना एक पैर उठाया हुआ है आगे डालने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस चीज़ में एंटर नहीं किया है, आप एंटर करने वाले हो। जो भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, एंडिंग हो रही है, उसे एक्सेप्ट करो और रिग्रेट मत करो, अपसेट मत हो, क्योंकि आपके उसके बाद ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो लाइफ ना हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने काम में 100% देना है। ओके, क्योंकि अभी आपके काम में आपको अपना मतलब जितना ध्यान हो सकता है उतना ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओ। आपको आपके हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपके अंदर करेज, पैशन सब है। आपको बस बैलेंस की ज़रूरत है। अपने रिलेशन को, अपने करियर को बैलेंस करो, सेट करो, टाइम बताओ, टाइम लगाओ, जो करो बट बैलेंस करो। और आपको बोला जा रहा है कि डोंट रश, ओके, डू नॉट रश, ओके, वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम ले लो और वेट एंड वॉच के सिचुएशन में आ जाओ। आपके लिए वो बहुत बेटर रहेगा। आप बहुत ज़्यादा कि अभी 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 तो अभी अभी नहीं चीज़ें मिलेगी। आप जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, नो डाउट, बट थोड़ी चीज़ें आपको लेट मिल सकती है। बट हाँ, आप डेफिनेटली आपका जो गोल है, अगर आपका गोल है कि मंथली मुझे 30,000 कमाने हैं, यहाँ से वहाँ से मुझे 20,000 कमाने हैं, तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। बट थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका गोल है, तो आप उसको टाइम लगेगा। ओके, और आपके थॉट को देखो, क्लियर रखो, उस थॉट को क्लियर रखो। और आपको देखना है कि मतलब आपके थॉट को क्लियर रखो कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो या सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और भी। ओके, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने न्यू चैनल की लिंक सेंड कर दूंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और कमेंट में बताना भूलना मत, मैं एफबी और इंस्टा की आईडी ओपन करूँ या नहीं, वहाँ पे आप मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।